राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को आने वाली शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि की बहुत ही सरल और आसान पूजा विधि बताने वाली हूं। देखिए, आज के टाइम में सभी वर्किंग है, चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो, सभी के पास समय की बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो हाउसवाइफ हैं और उनके पास छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ लोग घर के बाहर रहते हैं, समय की कमी है, सुविधाओं का अभाव, वो पूजा में ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं। तो आप इस विधि से, मैं जो आपको बताने वाली हूँ, इस विधि से अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा बहुत ही जल्दी और पूर्ण रूप से हो जाएगी। तो चलिए, इस पूजा को करने के लिए सबसे पहले आप एक स्वच्छ साफ़ जगह पर एक चौकी लगा लीजिए। चौकी आपको कोई भी, चाहे आप टेबल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसके ऊपर आपको एक लाल कपड़ा बिछा लेना है और उसके ऊपर एक माता का स्वरूप रख लेना है। तो माता के स्वरूप में आप फ़ोटो रख सकते हैं, यदि आपके पास मूर्ति है, आपके पास जो भी स्वरूप है माता जी का, आप वो रख सकते हैं। फ़ोटो या मूर्ति को जब आप विराजमान करें तो थोड़े से अक्षत या फूलों का आप आसन ज़रूर दे दें। इसके बाद थोड़े से अक्षत का आसन देकर हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर लिया है। इसके बाद हम एक कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, ये मैंने एक लोटा ले लिया है। आप ये जल से भरा लोटा ले सकते हैं, चाहे आप पीतल का ले लें, चाहे स्टील का ले लें, या तो आपके पास अगर मिट्टी का है तो आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी एक कलश ले लीजिए। इसके अंदर आप थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा शुद्ध जल आप भर कर रख लीजिए। कलश के ऊपर हम एक प्लेट में थोड़े से अक्षत या फिर गेहूँ, आपके पास जो भी अनाज हो आप वो रख सकते हैं। इसके ऊपर हम एक सिक्का रख देंगे और इसके ऊपर हम चाहें तो दीप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं और चाहे तो हम श्री कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। यानी दीप कलश में आपको दीपक रखना होगा 9 दिन तक, और इसके ऊपर, या फिर अगर आप श्री कलश की स्थापना कर रहे हैं तो इसके ऊपर आपको नारियल रखना होगा। इसके बाद हम हाथ जोड़कर माता से विनती करेंगे कि हे माता, मैं इतने दिनों के लिए, आप जितने भी दिनों के लिए ये चौकी लगा रहे हैं, तो उतने दिनों का आप संकल्प ले लीजिए कि मैं इतने दिनों के लिए संकल्प ले रही हूँ कि मैं ये पूजा कर रही हूँ और ये मैंने चौकी लगाई है। आप यहाँ पर आकर विराजमान होइए और अपना आशीर्वाद हम पर सदैव बनाए रखिए। तो इस प्रकार से आप संकल्प लेकर और जो आगे की स्थापना है वो शुरू कीजिए। इसके बाद हम एक लोटे में जल लेकर पुष्प की सहायता से जो गणेश जी हैं, गणेश जी को हमने विराजमान किया है, उन्हें भावपूर्व स्नान कराएंगे। उसके बाद माता जी के ऊपर हम गंगा जल छिड़क कर उन्हें भावपूर्ण स्नान कराएंगे और इसके बाद जो हमने कलश स्थापित किया है, हम उनके ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव करके भावपूर्ण स्नान करा लेंगे। इसके बाद हम एक दीप प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक जो हमें प्रज्वलित करना है वो हमें शुद्ध गाय के घी से ही प्रज्वलित करना है। इसके बाद हम एक कलावा ले लेंगे। तो हम गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे। वस्त्र स्वरूप अगर आप कोई वस्त्र लेकर आएँ तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप ये जो कलावा है उन्हें वस्त्र स्वरूप इस प्रकार से समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माता जी को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। यदि आप चुनरी लाए हैं तो माता जी को आप चुनरी उड़ा सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलावा माता जी को समर्पित कर दिया है। इसके बाद मैं माता जी के लिए चुनरी लेकर आई थी, तो यहाँ पर मैं माता जी को चुनरी उड़ा दूँगी। तो आप छोटी बड़ी कैसी भी आपको अगर चुनरी मिले तो आप ज़रूर लेकर आइए माता जी को नवरात्रि में। इस प्रकार से आप चुनरी ज़रूर उड़ाइए। तो यहाँ पर मैंने माता जी को चुनरी उड़ा दी है। इसके बाद हम तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने हल्दी से, रोली से और अक्षतों से गणेश जी का तिलक कर लिया है। तो आपको गणेश जी का भी तिलक करना है, माता जी का भी करना है। माता जी के 9 स्वरूप आपको फ़ोटो में दिख रहे हैं, आपको सभी देवी को आपको तिलक करना है। तो एक एक करके मैं सभी देवियों को तिलक कर लूँगी। तो इस प्रकार से देखिए, आपको किसी भी देवी देवताओं की अगर कोई फ़ोटो है और उसमें आप बने हुए हैं तो सभी को आप तिलक कीजिए। नीचे आप देखिए, वैष्णो देवी का स्वरूप बना हुआ है और जो 2 शेर बने हुए हैं, हम उन्हें भी तिलक कर लेंगे। और यहाँ पर कार्तिकेय जी हैं, आप सभी को, हनुमान जी, आप सभी को तिलक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने सभी को तिलक कर दिया है। इसके बाद जो हमने कलश की स्थापना की थी, तो हमने कलश को भी देखिए इस प्रकार से तिलक किया है और मैंने कलश में स्वास्तिक बना लिया है। तो आप भी स्वास्तिक ज़रूर बनाइए। तो जो स्वास्तिक बनाना है आपको यहाँ पर रोली से ही स्वास्तिक बनाना है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने स्वास्तिक बना लिया है। इसके बाद जो आपने ऊपर
जो कलश आप स्थापित किए हैं, आप कलश को भी ज़रूर तिलक कीजिए, क्योंकि हम कलश का भी पूजन ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर मैं कलश को तिलक कर लूँगी। रोली से, हल्दी से, अक्षत से, आप सभी से तिलक ज़रूर करिए। इसके बाद हम गणेश जी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो आपके पास जो भी पुष्प हो वो आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने समर्पित कर दिया है। इसके बाद कुछ अक्षत हम जो दीपक हैं हम वहाँ पर समर्पित करेंगे और पुष्प भी समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने माता जी के लिए अपने हाथों से देखिए यहाँ पर माला बनाई थी। तो आप भी चाहें तो घर पर ही लाल फूलों की माला बना सकते हैं, क्योंकि माता जी को लाल फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। क्योंकि बाज़ार में पीले फूलों की माला मिल रही थी लेकिन लाल फूलों की नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने घर पर ही बनाई है। तो ऐसे आप भी चाहें तो गुड़हल की फूलों की माला बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो कलश है वहाँ पर भी मैंने पुष्प समर्पित कर दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर भोग समर्पित किया है। तो लड्डू या फिर आपके पास जो भी मिठाई वगैरह हो आप वो समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये बहुत ही आसान पूजा विधि बताई है, इसलिए मैंने यहाँ पर दीपक जो कलश है उसके ऊपर नहीं स्थापित किया है। अगर आप 9 दिन के लिए दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो ही आप ऊपर दीप जलाइए। कलश के ऊपर जो आप चावल देख रहे हैं वहाँ पर आप एक दीप की स्थापना भी कर सकते हैं, या फिर आप श्रीफल यानी एक नारियल भी रख सकते हैं। यदि आप दीप कलश की स्थापना करें तो दीपक जलाएं, और यदि आप श्री कलश की स्थापना करें तो आप यहाँ पर श्रीफल रखें यानी नारियल रखें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी आपको 9 दिन फिर वो दीपक बुझाना नहीं है, बुझ भी ना जाए वो गलती से भी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अगर कलश में आप ऊपर नारियल रख रहे हैं तो वो बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि ये बहुत ही आसान पूजा विधि है, इसे कोई भी कर सकता है, इसलिए मैंने बहुत ही सरल विधि बताई है। तो यहाँ पर मैंने भोग समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम जल समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए एक लोटे में जल लिया हो, सभी को ऐसे समर्पित कर दिया है। चाहे तो आप हाथ में लेकर 3 बार पूरी चौकी के ऊपर से वार सकते हैं यानी घुमा सकते हैं, तो उसे भी आचमन कराना कहते हैं। इसके बाद हम धूप जलाकर माता जी को धूप दिखा देंगे। तो सभी को आप गणेश जी को और माता जी को जो कलश आपने स्थापित किया है वो सभी के ऊपर से आप इस प्रकार से घुमा दीजिए। धूप दिखाने के बाद हम छोटा सा हवन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पात्र ले लिया है जो मिट्टी का है, इसी में मैं छोटा सा हवन कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो कपूर होता है वो ले लिए हैं। तो कपूर से ही हम एक छोटा सा हवन कर देंगे। तो यहाँ मैंने कपूर प्रज्वलित कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए कपूर प्रज्वलित हो गई है। तो हम इसी अग्नि में जो लौंग होते हैं वो लौंग के जोड़, एक बार में 2 लौंग और एक बार में 2 लौंग यानी 2 जोड़े हम लौंग समर्पित करेंगे। इसे अग्नि में भोग समर्पित करना कहते हैं। तो देखिए मैंने ये 2 लौंग ले लिए हैं और इन लौंग को मैं यहीं अग्नि में समर्पित कर दूंगी। आप लौंग की जगह 2 लौंग और 2 इलायची भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने 4 लौंग ही ली हैं। 2-2 के जोड़े में आप इन्हें समर्पित कर दीजिए। इसके बाद हम थोड़ा सा जल लेकर 3 बार वार देंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने 3 बार वार दिया है। तो यहाँ पर मैंने 3 बार वारने के बाद वहीं पर लोटा रख दिया है। तो आप इस प्रकार से हवन कर दीजिए। इसके बाद आप कुछ दक्षिणा समर्पित कर दिए। तो यहाँ पर मैंने दक्षिणा समर्पित कर दी है। आप 11, 21, 51 अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी की, उसके बाद जो कलश स्थापित किया आपने उसकी, उनके बाद हम माता जी की आरती कर लेंगे। आरती आपको बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही भावपूर्वक करना है। आपको जो माता जी के 9 स्वरूप हैं सभी की आरती कर लेनी है। इसके बाद आरती करने के बाद आपको माता जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी है कि यदि हमसे इस पूजा में कोई भी छोटी बड़ी भूल हो गई हो तो हमें अपना बच्चा समझ के माता रानी माफ़ करें और हम पर और हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। तो इस प्रकार से आपको माता जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेनी है। इसके बाद देखिए हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम पूरी चौकी से 3 बार ऐसे घुमाकर वार देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 बार जल वार दिया है। तो आप भी इस प्रकार से लास्ट में 3 बार जल वार दीजिए। तो यहाँ पर देखिए वहीं पर मैंने घुमाकर लोटा रख दिया है।
इसके बाद देखिए इसी प्रकार से 9 दिन आप ये चौकी लगी रहने दीजिए। जो फूल वगैरह वो आप हर दिन अलग कर सकते हैं और नए फूल चढ़ा सकते हैं। और हर दिन इसी प्रकार से आपको पूजा करनी है। हवन करना ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन हवन करें, आप आखिरी दिन भी हवन कर सकते हैं। और फल वगैरह आप चाहें तो पहले दिन और आखिरी दिन चढ़ा दीजिए। बीच में आप चाहें तो नया भोग लगा सकते हैं। आपको अगर कुछ नहीं मिलता है तो आप बताशे का या चीनी का भोग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए ना दीपक की स्थापना की है ना कलश की। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं दीपक बुझ ना जाए। ये जो दीपक जल रहा है ये अगर बुझ भी जाता है तो इसमें ये तो आरती का दीपक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सरल पूजा थी। तो आप अगर स्टूडेंट हैं या वर्किंग वूमेन हैं या घर में आपके छोटे बच्चे हैं तो इस प्रकार से आप माता की 9 दिन पूजा कर सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हैं। और इसमें आपको ये भी डर नहीं है कि कहीं हमारा दीपक बुझ ना जाए। तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप 9 दिन दीपक प्रज्वलित करके ही पूजा करें। आप इस प्रकार से सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण कर। तो आपको अगर ये नवरात्रि का मेरा सरल पूजा विधि का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आगे आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।